जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में नंबर सिस्टम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न सोल्व करते हैं, जिसमें कि आप सभी के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है। इसमें आप सभी को बताना है कि 5 पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आप सभी को कुछ बेसिक इसका पता होना चाहिए, जिससे कि आप सभी को पता भी होगा कि √x है। ठीक है, √x के बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रूट के अंदर संख्या रहेगा उसके पावर यहाँ पे हम हाफ पे कर सकते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता होगा, यानी कि √x बराबर यहाँ पे x पावर हाफ हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को यही पता होगा कि √16 का मान कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, तो 4 किस प्रकार से हुआ दोस्तों, ध्यान दें। तो √16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे √4 पे पावर यहाँ पे स्क्वायर के रूप में। ठीक है, सो √16 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि √4 के स्क्वायर के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम इसे एक और रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पावर क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि जो इसके अंदर संख्या क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे संख्या है, तो यानी कि रूट है, रूट यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो √16 का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 4 आ गया दोस्तों। तो आप सही को ये भी पता चलेगा होगा कि 4 यहाँ पे किस प्रकार से आया, यानी कि बेसिक इसका पता चल गया कि यहाँ पे √4 का मान किस प्रकार से हम यहाँ पे लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे लागू करना है। यहाँ पे क्या है कि 5 पावर 24 है, इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो वर्गमूल का मतलब क्या है कि जो संख्या उसके पहले हम यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे, तो 5 पावर यहाँ पे 24 है और यहाँ पे √ करेंगे। यहाँ पे रूट क्यों चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है प्रश्न में कि वर्गमूल निकालें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इस रूट का मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर संख्या उसके यहाँ पे पावर क्या होगा, हाफ होगा। तो 5 पावर यहाँ पे 24 है और इसका पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से ये 24 यानी कि 12 में कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर होगा याद है कि यहाँ पे 5 पावर 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो 5 पावर यहाँ पे 12 होगा। ठीक है दोस्तों, जिसे कि यहाँ पे आप सभी के सामने अगला प्रश्न है दोस्तों। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 5 संख्या। ठीक है, यानी कि 5 1 1 1 1 यहाँ पे लिखा गया, 5 बार 1 1 1 1 लिखा गया दोस्तों। तो इसे वर्क करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि जितनी बार यहाँ पे संख्या लिखा गया उसे हम काउंट करेंगे। यहाँ पे 5 बार लिखा गया, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे काउंट कर लिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 5 तक पहले लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 तक लिख दिए। अब क्या करना है कि अब यहाँ पे बढ़ते क्रम में गए, अब घटते क्रम में यहाँ पे लिखेंगे 5 4 3 2 1 लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। जिससे कि अगर नहीं समझे तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या 1 2 3 यानी कि 111, यहाँ पे 111 का अगर स्क्वायर करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका तरीका क्या होता है, आप सभी को क्या बताएं कि यहाँ पे पहले काउंट करेंगे कि 1 1 कितनी बार लिखा गया, तो यहाँ पे 3 बार लिखा गया, तो पहले 1 से 3 तक जाएंगे, 1 2 3 तक चल गए। उसके बाद यानी कि बढ़ते क्रम गए, उसके बाद घटते क्रम में जाएंगे, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3 2 1 के रूप में, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे 12,321 होगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता होगा कि 121 होता है। ठीक है, तो हम दोस्तों इस तरीके से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, जिसे कि यहाँ पे 1 बार लिखा गया, 2 बार 1 1 लिखा गया, तो यहाँ पे पहले 1 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताएं कि यहाँ पे बढ़ते क्रम में जाएंगे पहले, उसके बाद घटते क्रम में जाएंगे, तो 2 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो 1 आएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 121 हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है और इसमें आप सभी को बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसका इकाई अंक क्या है। यहाँ पे प्रश्न है कि 122 पावर 173 है का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को इसके पीछे बेसिक क्या आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यानी कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड दोस्तों सारा हम बेसिक यहाँ पे बता रहे हैं। यानी दोस्तों जब अगर इसका इकाई अंक यहाँ पे 0 1 5 या 6 दोस्तों, तो यार है कि नो चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज होगा, आप सभी को हम बताने वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि इसका इकाई अंक, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 1 या 5 या 6 ये चारों संख्या में से अगर कुछ भी होता तो इसका आंसर वही होता। ठीक है ने, 0 1 5 6 अगर यहाँ पे कोई भी संख्या होता और पावर कुछ भी रहता दोस्तों, इससे बड़ा बड़ा भी संख्या रहता, तो आपका आंसर ये चारों में से जो ऑप्शन यहाँ पे रहता वही आंसर होता। ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दूसरा स्टेप में क्या समझ
समझना है कि जब अगर यहाँ पे दोस्तों पावर, आप सभी को पता होगा कि पावर यहाँ पे कुछ भी रहता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अंतिम यहाँ पे अंतिम का दो संख्याओं में सिर्फ हम 4 से भाग करते हैं, ठीक है। तो जब अगर पूरी यहाँ पे भाग लग गया, ठीक है ना, जब अगर पूरी 4 से डिवाइड लग गया अंतिम में दो संख्याओं में, तो आप सभी को पता होगा कि पूरी संख्या में 4 से डिवाइड लग जाएगा। यानी कि 4 का डिविजिबल का नियम क्या है कि जब अगर किसी भी संख्या हो उसका अगर दोस्तों यानी कि अंतिम दो संख्या अगर भाग लग गया तो पूरी संख्या वो 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 4 का डिविजिबल का नियम यही है। तो यहाँ पे यानी कि अगर अंतिम दो संख्या 4 से भाग लग गया, अगर इसका इकाई अंक, ठीक है, 4 से जब पूरी भाग लग गया और अगर इसका इकाई अंक सम हो, जैसे कि 2, 4, 6, अगर 8 हो, यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान दें कि अगर यहाँ पे 4 से भाग लग गया पूरी, यहाँ पे ध्यान दें कि पूरी भाग लगेगा तो ही, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर इकाई अंक 2, 4, 6 या 8 यानी कि सम हो, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि इसका जो मान होगा वो याद है कि वो 6 होगा, ठीक है ना। क्या होगा? वो 6 होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं कि जब अगर इसका इकाई अंक 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक हो, कोई भी इसका इकाई अंक हो, अगर यहाँ पे सम है, ठीक है, जब अगर पूरी भाग लगेगा 4 से तब, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो उसका आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब अगर इसका इकाई अंक विषम हो, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, उसके बाद 7 हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 5, 7, 9 अगर इसका इकाई अंक, ठीक है, इसका इकाई अंक अगर ये विषम हो, ठीक है, उसके बाद ये 4 से अगर पूरी भाग लग गया तो इसका आंसर क्या होगा? तो 1 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो को बताना है। तो 4 से यहाँ पे भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचा है कि 4 तिहाई 12, यानी कि इसका शेष कितना बचा? तो 1 बचा। 122 पावर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 122 पावर गुण करेंगे तो इसका मान 122 ही होगा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 2 ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर रहता, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रहता 0, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 122 है, मान लीजिए कि 120 है और इसके पावर यहाँ पे अगर 124 है, ठीक है, यहाँ पे 124 है दोस्तों। तो इसका इकाई अंक यानी कि पावर को नहीं देखना, यहाँ पे देखेंगे कि कहीं इसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ये चारों संख्या में से कोई संख्या नहीं है। अगर वो चारों संख्या में से कोई भी संख्या रहेगा तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे 4 हट, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है, ठीक है, और ये पूरी 4 से डिवाइड है, ठीक है, 4 6 24 यानी कि पूरी डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर याद है कि 6 होगा, क्योंकि आप सभी को बता दिए कि जब अगर यहाँ पे सम रहेगा 2, 4, 6, 8 है, ये चारों संख्या में से अगर कोई भी संख्या रहेगा और पावर अगर पूरी डिवाइड लग गया तो इसका आंसर याद है कि 6 होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर 100 यहाँ पे 22 है और यहाँ पे पावर यानी कि कोई भी संख्या ऐसी हो जो 4 से डिवाइड लग जाएगा, तो यानी कि 124 ले लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 1 होगा। तो 1 किस पास से होगा? तो आप सभी को तरीका क्या बताएं कि जब अगर यहाँ पे इकाई अंक अगर विषम है, ठीक है, विषम है, उसके बाद यानी कि पावर अगर 4 से पूरी डिवाइड लग गया, यहाँ पे पावर पूरी डिवाइड लग गया 4 से, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि विषम रहेगा तो 1 होगा, ठीक है।